प्लेटफॉर्म मिल चुका है, तो आप सब कुछ छोड़ छाड़ करके क्या इस बिजनेस में अपना करियर बनाने के लिए तैयार हो? अच्छा, तो बताओ कितने नौकरी वाले लोग हैं जो आज ही नौकरी छोड़ करके और इस बिजनेस को करने वाले हैं? हाथ खड़ा करो। कितने लोग हैं जो दुकान बंद करके खेती किसानी छोड़ करके और कसम खाते कि सर चाहे कुछ भी हो जाए आज के बाद हम फुल टाइम इस काम को करूंगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 चलो ओके डाउन। ये 16 लोगों ने संकल्प ले लिया। और कितने लोग हैं जो आप लोगों से पहले, इन लोगों से पहले से फुल टाइम करने, वो लोग भी हाथ खड़ा कर लो। चल डाउन। अब रेशियो देख लो आप, 95% लोग ऐसे हैं जो इसे पार्ट टाइम कर रहे हैं या फिर अभी काम शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। 300 लोगों में 5% लोग नहीं है जो फुल टाइम इस काम को कर रहे हैं, जबकि इस काम को करके आप 100 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। जिस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ, मैंने उसी दिन नौकरी छोड़ दी। उसी दिन सेम डे मेरी सैलरी थी 43,000, राइट, और 43,000 रुपए सैलरी को मैंने उसी दिन रिजाइन कर दिया और मैं आ गया पेंशन पे, 14,000 रुपए की पेंशन पे। अब दिक्कत क्या रहती है फुल टाइम करने में, फुल टाइम करने का डिसीजन लेने में? ये दिक्कत रहती है कि यार मेरे जो वर्तमान खर्चे वो कैसे चलेंगे? यस और नो? तो इस वजह से लोग इसको फुल टाइम नहीं कर पाते। अब सोचने वाली बात यह है कि आप दुकान करते हो, खेती करते हो या नौकरी करते हो, तब जाकर के आपका घर चलता, तो आप उसको छोड़ करके फुल टाइम नहीं कर सकते इस काम को, राइट? तो अगर सोचिए किसी कारणवश अगर आप अपनी दुकान पे ना जा पाओ 6 महीने साल भर, नौकरी पे ना जा पाओ 6 महीने साल भर, खेती किसानी ना कर पाओ 6 महीने साल भर, तब घर का खर्च कैसे चलेगा? तब आपकी फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी? आप मानसिक शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो गए, या भगवान ना करे कि आप इस दुनिया से चले गए, भगवान आपको सतायु रखे, आप स्वस्थ जिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मेरी उम्र भी आपको लग जाए, क्या पता मेरी उम्र कल तक की हो। इसलिए मैं कहूँगा कि आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें और सतायु होकर के आप इस दुनिया से जाएं। लेकिन भगवान न करे अगर आप इस दुनिया से असमय चले जाते हैं, तो आप जिस प्रोफेशन को कर रहे हो, अगर उस प्रोफेशन से आपके ना होने पर अगर आपके घर वालों का इनकम नहीं आती है, तो उस प्रोफेशन को मुझे आज के आज त्याग देना चाहिए। अगर मुझे सिर्फ करियर दिख रहा है, अगर मुझे करियर नहीं दिख रहा है, तो मुझे वही करना चाहिए। मुझे दोनों हाथों में लड्डू नहीं रखने चाहिए, डाउट नहीं रखना चाहिए। अगर मेरे को वहां करियर दिख रहा है तो मुझे वही करना चाहिए। लेकिन अगर मेरा यहाँ से करियर बन सकता है, यहाँ से मेरे बच्चों की जिंदगी बन सकती है, तो आज और अभी मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ करके इस बिजनेस को करने के लिए, चाहे मुझे अपनी जमीन बेचनी पड़े, चाहे मुझे अपने जेवर गिरवी रखनी पड़े, चाहे मुझे बैंक से लोन लेना पड़े, और फुल टाइम मैदान पे आना पड़ेगा। क्योंकि इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास में, आपके घर में कम से कम 1 साल का फंड बैकअप होना चाहिए। आप 1 साल तक घर में पैसा नहीं दे पाओगे, 1 साल तक पैसा नहीं आएगा आपको यहाँ पर। 1 साल तक तो आपका इस बिजनेस में पैसा लगता ही रहेगा, आपकी जेब से लगेगा, आपके घर से लगेगा। तो 1 साल का बैकअप आप अपने घर में अगर दे सकते हो, और उसके बाद में आप यहाँ से फुल फ्लैश आ सकते हो, नहीं तो नहीं आ सकते, नहीं तो नहीं आ पाओगे। और फुल फ्लैश अगर नहीं आ पाए, अगर आपने ऐसे करियर इस काम को नहीं किया, तो जेंटलमैन आप टीम ग्रोथ नहीं कर पाओगे। आप सेव तो कर लोगे, आप यहां से पैसे भी कमा लोगे, आपका यहां से ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, एमराल्ड, टोपाज, रूबी, स्टार, सफायर भी हो जाएगा। लेकिन सफायर बनने के बावजूद आप अकेले खड़े भी लोगे। आप जब पीछे मुड़ करके देखोगे तो आपके सामने लोग नहीं होंगे, सेना नहीं होगी। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस लोगों का बिजनेस है, ये लोगों का बिजनेस है, लोगों से होगा, और लोगों के बिना ये बिजनेस नहीं होगा। तो अगर आपके पास में टीम है, लोग मतलब टीम, तो ये बिजनेस मल्टीप्लाई होता है।
इनकम थी 8 लाख रुपए और अगले 14 महीने मेरी इनकम थी 42 लाख रुपए लोगों की वजह से, क्योंकि 20 महीने पार्ट टाइम काम कर रहा था, अकेला काम कर रहा था, सेल करके मैं नेटवर्क बना रहा था कस्टमर्स का, और 20 महीने बाद जब मैं आया तो मैंने टीम बनाई। तो कस्टमर का नेटवर्क बनाने में और आपके टीम का नेटवर्क बनाने में अंतर है। तो टीम का नेटवर्क बना करके काम किया तो बिजनेस एक्सप्लॉइट हुआ, बिल्कुल जे करो के मुताबिक मेरा बिजनेस जो है कि ग्रो किया, बिल्कुल 14 महीने के अंदर 42 लाख, 3 लाख रुपए प्रति महीने की इनकम, जबकि पहले 20 महीने में 8 लाख रुपए की इनकम। समझ में आ गई बात? यस और नो? अरे हाँ या ना? अब होता क्या है, 7 दिन का बिजनेस है, हर 7 दिन में पैसा आता है, तो ये 7 दिन बिजनेस करने का बिजनेस है, 7 दिन, एक भी दिन इसमें गैप नहीं कर सकते। 7 मल्टीप्लाई बाई 365 डेज, 7 दिन आपको पूरे 365 दिन काम करना पड़ेगा, कोई होली दिवाली नहीं, यहां तक कि होली वाले दिन भी आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, दिवाली वाले दिन भी आपको मीटिंग करनी पड़ेगी, चाहे फिजिकल मीटिंग करो चाहे जूम पे मीटिंग करो। हम होली वाले दिन होली सेलिब्रेशन रखते हैं, होली मिलन समारोह रखते हैं अपनी टीम का, दिवाली वाले दिन दिवाली मिलन समारोह रखते हैं, यानी कि दिवाली में भी हम लोगों को नहीं छोड़ते, दिवाली में भी अपनी टीम को बुलाते हैं ऑफिस में और मिठाई बांटते हैं, होली वाले दिन ऑफिस में बुला करके रंग लगाते हैं और मिठाई देते हैं। मतलब हम होली वाले दिन भी काम करते हैं, दिवाली वाले दिन भी काम करते हैं, ईद वाले दिन भी काम करते हैं, क्रिसमस वाले दिन भी काम करते हैं, हमारे लिए कोई छुट्टी नहीं होती है नेटवर्कर के लिए। 365 दिन काम करता है नेटवर्कर, 365 दिन 24 घंटे काम करता है। अब जो इसे पार्ट टाइम करता है वो कैसे कर पाएगा बताओ? हमारा बृहस्पतिवार को पैसा आ जाता है, वही जो दिहाड़ी करता है, जो डेली सेल क्लोज करता है, मजदूर जो होता है वो रोज काम करता है या कभी कभी काम करता है? जो नौकरी के लिए काम करता है वो पूरे महीने नौकरी करता है या कभी कभी जाता है? और जो बिजनेस करता है वो कभी कभी करता है या पूरी जिंदगी करता है? एक नेटवर्कर ही है जो अपनी मन की मर्जी से काम करता है, चाहे वो पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम। हमारी 7 दिन की क्लोजिंग है और हमारी 7वें दिन क्लोजिंग तब होगी जब हम 7 दिन काम करें। अब वो दिन कैसे होता है, वो 7 दिन में कैसे गुजरते हैं वो भी समझ लो। इसे कहते हैं ब्यूटी कॉन्सेप्ट। क्या बोलते हैं? ब्यूटी कॉन्सेप्ट। इसकी ट्रेनिंग अलग से है पूरी, कम शब्दों में समझा देता हूँ बिजनेस कैसे होता है। बृहस्पतिवार को क्लोजिंग होती है हमारी, तो बृहस्पतिवार को हमारा हफ्ता खत्म होता है, हमारा संडे को नहीं होता है। कब होता है? बृहस्पतिवार को। हमारा बृहस्पतिवार की रात से हफ्ता शुरू हो जाता है। बृहस्पतिवार की रात को हमारी ग्रुप मीटिंग होती है, चाहे वो जूम पे हो और चाहे फिजिकल हो। अगर मेरा एक शहर में बिजनेस है, मान लो इंदौर में मेरा बिजनेस है, तो इंदौर में मेरी टीम है, तो मैं मेरे ऑफिस में अपने पूरे ग्रुप लीडर्स को बुलाऊंगा और रात को मीटिंग करूंगा और पूरे हफ्ते का ब्यौरा लूंगा कि इस हफ्ते में कितने प्लान हुए, कितने फॉलोअप हुए, कितने रजिस्ट्रेशन हुए, कितना बिजनेस गया, इसमें से कितने लोगों ने प्रोडक्ट लेकर के बिजनेस को ज्वाइन किया है और कितने लोगों ने बिजनेस के लिए इस बिजनेस को ज्वाइन किया है। ये सारी डिटेल लूंगा और फिर लास्ट में पूछूंगा कि कल की ट्रेनिंग में शुक्रवार को F5 में कितने नए लोग आपके आएंगे। ये बृहस्पतिवार की रात को मैं सारा डाटा ले लूंगा और अपने अपलाइन रामवीर सर को फोन करके बता दूंगा। अगर मेरा एक ही शहर में बिजनेस नहीं है, मल्टीपल शहर में बिजनेस है, तो मैं बृहस्पतिवार की रात को जूम पर मीटिंग लूंगा और सभी पूरे ग्रुप लीडर से मैं सबका फीडबैक लूंगा और अपलाइन को भेज दूंगा। संडे का मेरे पास ब्यौरा आ जाएगा कि F5 में कितने लोग आएंगे। शुक्रवार को मैं F5 करूंगा और F5 करने के बाद में मैं लोगों को संडे के सेमिनार को प्रमोट करूंगा। जितने भी नए फाइटर मेरे शुक्रवार की ट्रेनिंग में आए होंगे उनको इनविटेशन करना सिखाऊंगा और संडे का सेमिनार में इनवाइट करके लेकर के आने को बोलूंगा। मैं स्वयं भी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद में इनविटेशन करूंगा, या तो मैं किसी के साथ में इनविटेशन करने के लिए जाऊंगा अपने डाउनलाइन के साथ में, और या फिर मैं खुद के इनविटेशन करके शुक्रवार और शनिवार को मैं इनविटेशन करूंगा संडे के सेमिनार के लिए। संडे को सेमिनार होगा और सेमिनार के बाद में संडे की शाम से ही फॉलोअप शुरू हो जाएगा। संडे की शाम से फॉलोअप शुरू होगा। मैं और मेरे टीम लीडर मिलकर के सेमिनार में आए हुए नए गेस्टों का हम फॉलो करेंगे। हम नया प्लान तब तक नहीं करेंगे जब तक सेमिनार में आए हुए गेस्टों का फॉलोअप नहीं हो जाता, चाहे उन्होंने फॉर्म भरा चाहे नहीं भरा। सबसे पहला काम होगा हमारा सोमवार और मंगलवार को उन लोगों का फॉलोअप करना जिन लोगों ने फॉर्म भरा है,
जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन भर दिया, रजिस्ट्रेशन किट भर दिया, उनकी सबसे पहले हम आईडी निकालेंगे सबसे पहले। उसके बाद में उनका फॉलोअप करेंगे जो सेमिनार में तो आए थे लेकिन रजिस्ट्रेशन किट नहीं दिया था। और फिर जब इनके भी फॉलोअप पूरे हो जाएंगे तब जाकर के हम बुधवार को नया प्लान करेंगे। सोमवार और मंगलवार को फॉलोअप ही होगा 100% पुराने लोगों का, बुधवार को नया प्लान होगा। और वो भी तब होगा जब सोमवार और मंगलवार को संडे के सेमिनार में आए लोगों का फॉलोअप हो जाएगा। फिर जब बुधवार को हम नए पुराने प्लान फॉलोअप कर लेंगे, उसके बाद में बृहस्पतिवार को सेल क्लोज करेंगे। बृहस्पतिवार को हम नया प्लान नहीं करेंगे, पुराना फॉलोअप नहीं करेंगे, केवल क्लोजिंग करेंगे। एक ही उद्देश्य होगा, आईडी ग्रीन कराना। आईडी ग्रीन हो जाएगी और उसके बाद में रात को ग्रुप मीटिंग होगी और ग्रुप मीटिंग में फिर वापस वही पूरी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। पूरे हफ्ते में कितने प्लान हुए, कितने फॉलोअप हुए, कितने रजिस्ट्रेशन हुए, कितने लोगों ने प्रोडक्ट के लिए ज्वाइन किया, कितने लोगों ने बिजनेस के लिए ज्वाइन किया, और कितने लोगों को आप ट्रेनिंग प्रमोट करके आए हो शुक्रवार की, और उसमें से कितने लोग आपके ट्रेनिंग में आने वाले हैं। ये 7 दिन का बिजनेस है। अब अगर आप 7 दिन ये काम नहीं कर सकते हो, चाहे आप पार्ट टाइम हो चाहे फुल टाइम हो, तो टीम कैसे मल्टीप्लाई करोगे? आप जिंदगी भर सेल्समैन बन के रह जाओगे, प्रोडक्ट बेचते रह जाओगे, आप टीम नहीं बना पाओगे। समझ में आ गई बात? यस और नो? और अगर आप ये करते रहोगे तो आपके मेगा सेमिनार में भी लोग आएंगे, आपके मेगा ट्रेनिंग में भी लोग आएंगे, आपके 10 का दम में भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपकी सीक्रेट ऑफ सक्सेस में भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके मेगा शो जो दिल्ली में महाकुंभ होता है उसमें भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जब स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो धंधा अपने आप बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात? आज से 9 साल पहले जब मैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग में आया था तो मैं अकेला आया था। रामवीर सर के साथ में मैं अकेला आया था। मतलब रामवीर सर की टीम में तो होंगे 4-5 लोग और होंगे, लेकिन मैं अकेला आया था। मैं किसी को नहीं जानता था। लेकिन आज 16 बैच हो गए। कितने? 16 बैच। तकरीबन एक बैच में 300 लोग हैं। किसी में 400 भी हैं, किसी में 350 भी हैं, किसी में 250 भी हैं। कुल मिलाकर के 5000 लोगों की ट्रेनिंग हो रही है। अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां। लेकिन ये कारवां कब बना? जब मैंने 100% फुल फ्लैश आकर के इस काम को किया, पार्ट टाइम नहीं किया, फुल टाइम किया। और हकीकत बात बता दूं, ये बिजनेस में तो पार्ट टाइम होता है ना फुल टाइम होता है। ये बिजनेस तो ओवर टाइम से होता है। कैसे होता है? समझ बात? ओवर टाइम करना होता है। बिजनेस करना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल है इस काम को लगातार करना। आपकी मर्जी है, आप इसे पार्ट टाइम करो या फुल टाइम करो। राइट? बिजनेस बहुत